हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इंडियन इंडिसेस ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लें। वी हैव करंटली 117 सब्सक्राइबर। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये निफ्टी 50 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपलोड की थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, एक बार ये वाली वीडियो जा करके चेकआउट कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरीके से निफ्टी 50 में जो लेवल्स मैंने शेयर किए थे इस वीडियो में एग्जैक्टली वो उसी तरीके से काम किए हैं और वहां पर बहुत ही अच्छी ट्रेड बनी है हमारी बाइंग साइड की। ठीक है, तो अगर वीडियो ये अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार जाकर के ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो। ठीक है, निफ्टी 50 प्री मार्केट एनालिसिस का। और इस वीडियो में बेसिकली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमें एंट्री मिली और वहां पर किस तरीके से बेटर एंट्री बनाई जा सकती थी। ऑलराइट, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की एनालिसिस करते हैं। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल है फ्राइडे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का एक बार चार्ट देख लेते हैं, फिर सेंसेक्स के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर निफ्टी 50 में एनालिसिस में ऑलरेडी ये वाली जो लेवल मैंने शेयर किया हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पर एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें बनानी नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि मैंने वहां पर बोला था कि अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आएगा, है ना, अगर सेलिंग प्रेशर ओपनिंग ऐसा होता है, देखो, और जिस तरीके से मैंने बताया था थोड़ा सा गैप डाउन होने की आशंका है या फिर फ्लैट गैप डाउन। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट बिहेव किया और हैवी सेलिंग प्रेशर आया। ओपनिंग के टाइम पे एक सेलिंग प्रेशर हैवी आता है, बट बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर आया और पहली ही बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और बेसिकली इस वाले एरिया को काइंड ऑफ अ ब्रीच किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने इस जोन को ब्रीच किया। एंट्री हमारी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होनी चाहिए थी, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा ये जोन ब्रीच करने दो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट डराएगा, पहले ये बताएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर वहां से मार्केट रिटर्न मार सकता है। ठीक है, उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक एंट्री यहाँ पर बनाई थी, उसके बाद मैंने दूसरी एंट्री यहाँ पर बनाई थी बाइंग साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें टारगेट अचीव हुआ, मोर देन 1:25 टारगेट अचीव हुआ। ये मैंने एक लाइव मार्केट में शॉर्ट और एक वीडियो भी बना के डाली हुई है। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट बिहेव किया। फिर उसके बाद मुझे इन इस पर्टिकुलर एरिया में सेलिंग साइड की भी ट्रेड मिली, बट मैंने वहां पर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि देखो ग्रीडी नहीं होना है। ठीक है, सेटअप के हिसाब से ही काम करना है। यहाँ पर भी सेटअप बना था, बट देखो जहां पर 50% प्रोबेबिलिटी लग रही हो वहां पर ट्रेड मत करो। राइट, तो ये थी निफ्टी 50 की एनालिसिस। और अभी अपन आते हैं सेंसेक्स पे, देखते हैं कल सेंसेक्स में किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसी तरीके से निफ्टी 50 की तरीके से वहां पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसेक्स में भी मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पर लेवल जो है वो ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। देखो सेंसेक्स का चार्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर निफ्टी 50 के ही चार्ट से मैच करता है। ठीक है, सो बेसिकली अभी सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज टू बियरिश है। ठीक है, तो ट्रेंड सबसे पहले साइडवेज टू बियरिश है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कल हल्का सा या तो गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ जाएगा, या फिर कल हल्का सा गैप अप खुलने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया में आएगा। ठीक है, सो दीज आर टू प्रोबेबिलिटीज। अगर देखो मार्केट यहाँ पर हम दोनों सिनेरियो को देख लेते हैं एक बार के, अगर मार्केट देखो हल्का सा यहाँ पर गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद अगर इस पर्टिकुलर एरिया में एक बार के लिए आता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे तो बोल सकते हो कि यहाँ पर आप सेलिंग की ट्रेड फाइंड आउट करो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, क्योंकि देखो सेलिंग की ट्रेड में क्या होगा, एक तो मार्केट गैप अप अगर ओपन हुआ तो यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग आ सकती है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, अगर इस जोन में ओपन होता है डायरेक्टली सेलिंग आएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे सपोर्ट लेगा, या फिर फॉल करने के बाद यहाँ से मार्केट रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसी जोन के आसपास कल मार्केट हो सकता है प्ले कर सके। ठीक है, एक एक केस ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे या फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे या फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की ट्राई करे, और फिर यहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ अ साइडवेज जैसा बिहेव कर जाए। ठीक है, ये दो तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो इस पूरे एरिया में, है ना, अगर मार्केट कल इस पूरे एरिया में रहता है, अगर इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ नहीं जाता तब भी अपन कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगा पर्सनली इन लेवल्स का। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर मैं बाइंग साइड का सेटअप ट्राई करूंगा फाइंड आउट करने का। ठीक है, यहाँ पर मैं बाइंग साइड की ट्रेड जो है फाइंड आउट करूंगा। और अगर ये लेवल भी ब्रीच होने के बाद इस लेवल के आसपास आता है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ से मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माई मतलब बेस्ट एरिया।
कल के लिए ये एरिया मेरा होगा अच्छा सा प्ले करने के लिए, ठीक है। इस एरिया में मैं बाइंग साइड की ट्रेड को प्रेफर ज्यादा करूंगा, ठीक है। अगर इन केस मान लो मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे आता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया में बहुत कम चांसेस हैं कि मैं यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड आउट करूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर अगर मार्केट इनको ब्रीच करने दो पहले, मैं इसको इग्नोर करने का ट्राई करूंगा कल, ठीक है। अगर मार्केट हल्का सा फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मैं इन एरियाज पर बाइंग करने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है मेरी, ठीक है। बट मैं कर सकता हूँ एक केस में कि अगर मुझे ऐसा लग रहा होगा उस टाइम पे, लाइव मार्केट में देखो डायनेमिक है मार्केट, ठीक है, तो लाइव मार्केट में सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। अगर यहाँ पर मुझे ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश दिख रहा होगा कि मतलब सेलिंग थोड़ा कम दिख रही होगी, बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इन लेवल्स पे एक बार के लिए हम जो ये लेवल्स फिर भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया, तो इस एरिया पर और ये लास्ट स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे ही रखूंगा, ठीक है। ये वाला एरिया तभी जाके मैं प्ले करूंगा जब यहाँ पर चांसेस होंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द, बट यहाँ पर उतनी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। दीज आर द लेवल्स, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।